ये आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार पीडीएफ चर्चा कार्यक्रम के तहत बिठूर विधानसभा के सिंहपुर स्थित दिव्या पार्टी लान में जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक मुनीन शुक्ला की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिला सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि गृह मंत्री ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर जो टिप्पणी की है उसे भाजपा की मानसिकता उजागर होती है। उन्होंने आए हुए सभी कार्यकर्ताओं से हाथ उठवाकर कहा कि विधानसभा के सभी गांव-गांव व घर-घर बूथों में जाकर संविधान के प्रति मतदाताओं को जागरूक करने का काम करेंगे। इस दौरान उन्होंने समाजवादी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को भी गिनाया। वहीं सपा जिलाध्यक्ष व पूर्व विधायक मुनीन शुक्ला भाजपा सरकार पर हमलावर दिखे। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन व्रत करवाया। बता दें कि यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी पीडीए चर्चा कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया गया है। वहीं यह प्रोग्राम 26 दिसंबर से शुरू होगा और अगले 1 महीने के लिए चलेगा। यह कार्यक्रम संविधान को बचाने और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। मौके पर जिला अध्यक्ष मुनीन शुक्ला व सपा नेता सर्वेश यादव, बिठूर विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष के कुशवाहा व प्रधान अतुल यादव, प्रधान सुशील यादव, छात्र नेता रवि कुशवाहा आदि संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विधायक जी, इस बार जो बाबा साहब का जो अपमान हुआ है इसको लेकर आज तक यानी अमित शाह गृह मंत्री जो है उन्होंने आज तक माफी नहीं मांगी है, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अमित शाह नहीं, पूरी भाजपा और आरएसएस ये बाबा साहब के भी खिलाफ है, बाबा साहब के दिए गए संविधान के भी खिलाफ है। ये दोनों खिलाफ है। तो ये इन्होंने कोई धोखे से नहीं कह दिया, ये इन्होंने प्लानिंग से ये बात कही है। अंबेडकर जी का अपमान जो किया है, पूरे देश और दुनिया ने इनके भाषण को सुना है। और जो अंबेडकर की इस देश में सेना है उसमें दलित हैं, पिछड़े हैं, आदि आबादी, महिला है, अगड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं। ये सेना जहाँ जहाँ भी चुनाव होता जाएगा वो बीजेपी का पटरा साफ होता चला जाएगा। और बीजेपी जो संविधान विरोधी है, अंबेडकर जी के विरोधी है, ये इनकी पोल खुल गई है। और इसके लिए समाजवादी पार्टी और उसके नेता हमारे माननीय अखिलेश यादव जी, इन्होंने संकल्प लिया है कि हम उत्तर प्रदेश से बीजेपी और इसके संगठन को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। परिचर्चा कार्यक्रम जो शुरुआत है इसके बारे में क्या कहें? ये कार्यक्रम आज ऐसा था, पीडीए का कार्यक्रम सम्मेलन का था, लेकिन चूंकि माननीय मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया था, तो इसलिए हमने पीडीए का आज बैनर हटा दिया था उनके पर शोक प्रकट करने के लिए। तो जहाँ हम लोगों ने परिचर्चा भी की है, वहीं मनमोहन सिंह के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में भी चर्चा की है और मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। 27 जनवरी से हमारे पीडीए की परिचर्चा के सेक्टर के कार्यक्रम धुआंधार पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में और पूरी विधानसभा में चलेंगे, जिसको हमें युद्ध स्तर से करना है। उसकी तैयारी शुरू है, चूँकि शोक की वजह से अभी कार्यक्रम स्थगित किए गए। 27 जनवरी शुरू होगा। 7 दिन के लिए। और जैसे अभी लोग वो तो कहते हैं कि यानी जो ये कांग्रेस जो पीडीए गठबंधन है, ये लोग संविधान को नहीं मानते थे, संविधान को हमने मतलब संविधान को मानते थे तो पिछड़ा दलित का आरक्षण कहाँ चला गया? वो ये कहते हैं। कहाँ पिछड़े दलित का आरक्षण कर चला गया? वो कहते हैं सभी को ये कभी नहीं इन्होंने माना संविधान को। इन्होंने आरक्षण खत्म किया। ये तो संविधान ही खत्म करना चाहते थे। अगर 400 पार हो जाते तो संविधान ही खत्म हो जाता। वो तो 240 पर रह गए। अखिलेश जी के रणनीति की वजह से, अखिलेश जी की कूटनीति की वजह से 240 में फंस गए, बहुमत में नहीं आए। नहीं तो ये संविधान खत्म करके विधान लागू कर देते। एक देश एक चुनाव को लेकर कभी नहीं कर पाएंगे, ये भ्रम पैदा कर रहे हैं। अभी तक जो माया, अभी कहेंगे एक देश एक चुनाव, फिर कहेंगे एक देश एक चुनाव, एक संविधान एक नेता। अभी नहीं कहते वन नेशन वन टैक्स। अब कौन कौन टैक्स चल रहा बता दो। वैट चली रहा, आपका इनकम टैक्स चली रहा, सेस चली रहा, जीएसटी लगी गया, वन नेशन वन टैक्स। वैसे वन नेशन, जब ये 11 विधानसभाओं का चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, कहा वहाँ पहले खारिज कर दिया, वहाँ हार रहे थे मिल्कीपुर का अकेले कैंसिल कर दिया। फिर देखा कि 13 तारीख को सब हारे जा रहे हैं, तो 13 से बढ़ा के 20 कर दिया। तो जब एक प्रदेश में 12 विधानसभाएं, 11 विधानसभाएं एक साथ नहीं करा सकते, वन नेशन वन इलेक्शन तो इनका कल्पना ही नहीं, तो सब जुमला है इनका।